बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उस पर खुद से ट्राई कीजिएगा। सिंपल उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 3 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं A, B और C, और उन 3 मैट्रिक्स की मदद से आपने A माइनस बी, B माइनस A और A माइनस बी और फिर ब्रैकेट है और फिर माइनस सी, ये आपने खुद से मालूम करना है। तो सिंपल है, A माइनस बी आप कैसे करेंगे, A माइनस बी इज इक्वल टू A वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और उनकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सेम इसी तरह B माइनस A और फिर तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपने 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने उनको सेटिस्फाई करवाना है 3 मैट्रिक्स की मदद से, एसोसिएटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। यानी पहले पार्ट जो है उसमें हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है, यानी A इंटू बी फिर ब्रैकेट C, ठीक है, फिर इक्वल टू A ब्रैकेट है फिर बी सी, यानी बी सी के प्रोडक्ट को A के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वो आप उसे ट्राई कीजिएगा। सेम अगले स्टेप में दूसरे पार्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सेटिस्फाई करवाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A एंड B are square matrix of the same order, then A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square in general, ठीक है, then in general, ठीक है, A plus B whole square, यानी अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों, स्क्वायर मैट्रिक्स हों सेम ऑर्डर के, तो वो कहता है कि अगर आप इस तरह उनको हल करें, A प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। वैसे नंबर्स में तो ये सेटिस्फाई करता है, आपको पता है ये फार्मूला है, यानी A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वो कहता है मैट्रिक्स में वो फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करता इन जनरल। कैसे, हम देख लेते हैं। अगर हम स्टार्ट लें यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, A प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब A प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू A प्लस बी, क्योंकि ये चीज़ अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू बी ए बी, फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो BA और प्लस B को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर। अब अगर यहाँ से ये AB और BA आपस में सेम हो, जैसे कि अगर आपके पास नंबर हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 3 और 3, ये आपस में इक्वल है, तो हम इन दोनों को, यानी अगर ये लिखे हुए हैं 3 प्लस 3, ठीक है, ये आपस में नंबर्स इक्वल हैं, तो इनके सम को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे AB और BA दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता इन जनरल, A इंटू बी या B इंटू A, यानी A को B के साथ मल्टीप्लाई करें या B को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा सेम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता इन जनरल, ठीक है। तो हम यही रीजन दे रहे हैं यहाँ पे कि सिंस AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल, क्योंकि कुछ कंडीशन लगा देना मैट्रिक्स पे तो फिर ये आपस में आंसर बराबर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी तरह के भी आप दो मैट्रिक्स लें सेम ऑर्डर के तो उनका प्रोडक्ट करें तो आंसर सेम आए, ये जरूरी नहीं, ठीक है। सो A B प्लस BA इज नॉट इक्वल टू 2AB, क्योंकि AB और BA आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम इनके सम को नहीं लिख सकते 2AB करके, ठीक है। हेंस A प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस का B स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है कि A माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, कि अगर दरमियान में माइनस का साइन हो फिर भी आपस में इक्वल नहीं होता। जैसे फार्मूला होता है A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, लेकिन वो कहता है कि वो फार्मूला होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यही चीज़, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेगी, तो माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू A स्क्वायर माइनस का
ये आ जाएगा ए बी और माइनस का बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। वही चीज़ कि अगर ये दोनों सेम होते, ए बी और बी ए सेम होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों की जगह साथ माइनस माइनस लगाते हैं, जैसे ये 3 और 3 आपस में इक्वल है ना, और अगर इनके साथ माइनस हो यानी -3 के इक्वल होता है, तो -3 और -3 को मैं लिख सकता हूँ -2 × 3। लेकिन यहाँ पे ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है इन जनरल, सो ए बी इज माइनस का ए बी और माइनस का बी ए इज नॉट इक्वल टू -2ab। तो वही रीजन देके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं डायरेक्ट हल करने लगा हूँ, तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, फिर माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी ए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। तो वही रीजन बार बार रिपीट होती रहेगी, क्योंकि अगर ये नंबर आपस में सेम होते, जैसा कि ये 2 है और ये 2 आपस में इक्वल है, और एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन हम वही रीजन देंगे, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, सो ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं होते, कैंसिल नहीं हो सकते। लिहाजा हम क्या देंगे, हेंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्री है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 और माइनस का मान। तो आपने इस मैट्रिक्स की मदद से ये दो पार्ट हल करने हैं। पहले पार्ट में आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं ये मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स नहीं कर रहा, ये खुद से आपने करने हैं। ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज में आपको पता है रो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं, या कॉलम्स को रो में बदल दें। पहली रो पहला कॉलम यानी 2 -1 3 और 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो आपने ए को इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर मिल जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द सिस्टम 3x - 2a इज इक्वल टू b इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। हमने यहां से मैट्रिक्स x मालूम करना है। सॉल्व द सिस्टम, फाइंड मैट्रिक्स x। x मैट्रिक्स हमने मालूम करना है। तो मैट्रिक्स x मालूम यहां से करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी इसमें चेंज कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं। 3x इक्वल टू ये b है ना, -2a, दोनों तरफ से माइनस प्लस के 2a को ऐड करेंगे तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे ये 2a आ जाएगा। अब यहां से वैल्यू पुट कर दें, 3x इज इक्वल टू b मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 2 -3 1 5 4 और माइनस का 1। उसके बाद प्लस 2 है, और मैट्रिक्स ए जो है वो है 2 3 माइनस का 2 माइनस का 1 1 और 5। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर नंबर है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको 4 कर देगा, इसको 6 कर देगा, इसको माइनस का 4 कर देगा, इसको माइनस का 2 प्लस का 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। उसके बाद हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। ऐड करेंगे तो 2 और 4 ऐड होके 6 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 6 आंसर 3 आ जाएगा। 1 और माइनस का 4 हल करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 5 के साथ -2 ऐड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 4 के साथ 2 को ऐड करेंगे आंसर 6 आएगा। माइनस का 1 प्लस का 10 हो तो आंसर क्या आएगा 9। तो यहाँ पे है 3x, इधर ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x मैट्रिक्स मिल जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर मिलेगा। यहाँ से 1 माइनस का 1 2 और 3, तो ये मैट्रिक्स x मिल गया, और यही हमने मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैट्रिक्स है और a इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना है, -a इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हमने मैट्रिक्स a मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 3 2 2 और साथ है मैट्रिक्स a। इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, माइनस का 1 माइनस का 4 3 और 6, और इस ये पहले माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा 2 3 माइनस का 1 और माइनस का 2। तो ये बन जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2 आंसर 1, माइनस का 4 और प्लस का 3 -1,
3 और माइनस का 1 हो तो आंसर 2, 6 और आंसर हो जाएगा 4। मैट्रिक्स ए है, साथ एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप जैसे पहले क्वेश्चन करते थे, आप एक मैट्रिक्स फर्ज कर लेते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनवर्स वाला मेथड भी आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ना, इसको और इसको हल किया 1 माइनस का 1, उसके बाद 2 और ये 4, और मैट्रिक्स ए के लेफ्ट साइड में है, इसका इनवर्स यूज किया तो यहाँ आके इनवर्स हो जाएगा 4 3 2 और 2 और इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स मालूम कर लें यहीं पे और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर लें। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट्स। पहले इसका एडजॉइंट यहाँ पे लिख लें, तो ये 2 4 और माइनस का 3 और माइनस का 2, ये इसका एडजॉइंट आ गया, और इसका डिटरमिनेंट्स आ जाएगा 6 माइनस 6, सॉरी 8 माइनस 6, 8 माइनस, यहाँ पे 8 हो जाएगा और माइनस का 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। 2 को हर एक के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस का 3/2 माइनस का 1 और ये 2, ठीक है, और 1 माइनस का 1 2 और 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6/2। सेम इसी तरह इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 12/2, ठीक है। फिर इसको इसके साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 1 और प्लस का 4, फिर 1 और प्लस का 8। तो मैट्रिक्स ए आपको मिल जाएगा 2 और माइनस का 6, यानी आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है 3, 1 माइनस का 3 माइनस का 2, तो यहाँ से आंसर बन रहा है 6 माइनस का 7 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे 9। तो ये मैट्रिक्स ए आपको मिल गया है। तो यहाँ तक थी एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।